अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले तदफीन हो चुकी है आमिर मुस्तफ़ा की। और उसके बाद उसकी वालदा जो हैं वो आज उन्होंने मीडिया से काफ़ी बातचीत की। आज पहली दफ़ा वो आई सामने और उन्होंने स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट तो खैर वो पहले भी दे रही थी, लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि वो अपने बेटे के बारे में बताना चाह रही थी। आज जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अंजीना और जो एक और लड़की थी जिसका नाम सामने आ रहा था, जो वो इस केस में, मेरे बेटे के कत्ल के केस में, वो लड़की जो है वो शामिल नहीं है। लड़की जो है उसका नाम अंजीना था और अंजलिना जो है वो शायद नाम उसका कुछ और था। इसने प्यार से या वैसे ही दोस्ती में उसका नाम अंजलिना रखा हुआ था। अंजलिना जो है उसने अरमगान के इलीगल कॉल सेंटर की मुखबरी कर दी थी पुलिस को। और जब पुलिस तक ये बात पहुंची और उसके बाद आपको पता है कि गिजरी थाना जो है उसमें, जैसा कि पहले भी एक नाम सामने आ चुका है, एक पुलिसमैन जो है वो इसका ये जो अरमगान है इसका वो सहूलतकार होता है। वो इसको इतला कर देता है, लिहाजा ये लड़की को वहाँ बुलाता है और उस पर बहुत बुरी तरह से तशद्दुद करता है। और ये सारी चीज़ें भी शराज के सामने हुई। शराज को जब पता चला कि इसने लड़की पे तशद्दुद शुरू किया है तो वो उसी वक्त वो पहुंचा, उसने जाके इस लड़की को बचाया। और जब लड़की की हालत इतनी गैर हो चुकी थी कि वो उठ के चलने के काबिल भी नहीं रही थी, तो उसके बाद इसने अरमगान ने गिजरी थाने में उसी पुलिसमैन को कॉल की कि आओ और अंजलिना को लेके हॉस्पिटल जाओ। लेकिन नाजरीन, पुलिस एहलकार जो है उसने इनकार कर दिया। उसने कोई बहाना कर दिया कि मैं कहीं बिजी हूँ और मैं नहीं आ सकता। और उसके बाद होता कुछ यूं है कि ये एक शायद उबर करीम या फिर कोई और कैब मंगवाता है और उसमें ये इसको भेज देता है हॉस्पिटल। उसको पैसे देता है अंजलिना को और उसको कहता है कि जाओ अपना ट्रीटमेंट करवाओ। अंजलिना को जैसे ही एनएमसी की इमरजेंसी में पहुंचाया गया तो वहाँ पे मौजूद जो अमला था वो लोग बताते हैं कि लड़की जो है उसके साथ ज्यादती और तशद्दुद बहुत ज़्यादा हुआ था। और हमें उसको देख के ये अंदाज़ा हो रहा था कि इसके साथ कोई मामला है, तो लिहाजा उन्होंने फ़ौरन पुलिस को बुला लिया। और जब पुलिस आई तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे लोगों के लिए ये मामलात बहुत मामूली होते हैं, इनको हैंडल करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिहाजा ये मामला आया गया हो गया। हाँ, अलबत्ता अरमगान कत्ल केस में ये बात अरमगान की वालदा ने क्लियर बताया कि वो लड़की शामिल नहीं थी। अलबत्ता वो कह रही हैं कि जो मेरे बेटे के दोस्त थे मुस्तफ़ा के, उन्होंने बताया था कि अरमगान जो है वो खार खाता था मुस्तफ़ा से, क्योंकि एक दफ़ा इन्होंने कार रेस लगाई, उसमें ये जीत गया मुस्तफ़ा। इसके अलावा मुस्तफ़ा जो है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, उसकी ज़्यादा इज्जत थी और ये जैसी फील करता था अरमगान मुस्तफ़ा से। उसके बाद फिर बीच में थोड़ा ये लड़की का मामला आ गया और उस चीज़ का उसको इतना गुस्सा था कि आखिरकार उसने मुस्तफ़ा को जान से मार दिया। बाकी वो बताती हैं कि उनका बेटा जो है, ठीक है, वो उसकी एक गलत सोसाइटी थी, गलत सोसाइटी में उसका उठना बैठना तो हो गया था, लेकिन वो कह रही हैं कि मैं 100% इस चीज़ पे वो कोई उन्होंने बात नहीं की कि उन्होंने कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कि वो ड्रग्स वगैरह स्मगल करे। बाकी देखें नाजरीन, जो भी बात है, जाहिर है एक कंपनी, इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है और कहते हैं कि बद से बदनाम बुरा। आखिर कहीं ना कोई बात तो थी जो कि मामला जो है वो यहाँ तक पहुँच गया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपको इसकी मज़ीद अपडेट देती हूँ।